So welcome to Jai Hunch, and this is our fourth lecture and also last lecture of this year. Okay, and हमने अब तक 200 से अधिक क्वेश्चन लगा चुके हैं हम लोग इस अपने वीडियो में, एंड पहले की वीडियो मिला करके अभी तक हम लोग 200 क्वेश्चन लगा चुके हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने ओएस के लिए। ओके, और इसके साथ साथ आप लोग अपना कोई भी मॉडल पर लगा सकते हैं, जैसे कि संजय, अतुल, एंड कोई भी मॉडल पर आप लगा सकते हैं। ओके, और यहाँ पर आप जो प्रीवियस की हमारी वीडियोस हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट, उसको देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। यूट्यूब लिंक लाइक यहाँ पर है, लिंक है, और ये व्हाट्सअप चैनल है, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। ओके, सो इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, और डिस्क्रिप्शन से पहला ही लिंक आपको मिलेगा, वहाँ पे आप उसे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को, और पीडीएफ में आपको इजीली ये सब मिल जाएगा। ठीक है, एंड लेट्स मूव अहेड ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द यूज ऑफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर? डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का यूज क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम में? सो इट इज यूज टू स्टोर फोल्डर्स एंड हायरार्चिकली, लाइक फोल्डर्स को हायरार्चिकली स्टोर करने के लिए डायरेक्टरी का यूज करते हैं। जैसे कि आप कोई भी लैपटॉप लेते हैं, कोई भी कंप्यूटर लेते हैं, जैसे कि आप में उसमें विंडो होता है, तो आपने उसमें देखा होगा आपके पास कंप्यूटर में क्या होता है। वहां पर जब आप उसे माई कंप्यूटर्स फाइल ओपन करते हैं, तो वहां पर आपको क्या दिखेगा? सी ड्राइव दिखेगी, डी ड्राइव दिखेगी, एंड ई ड्राइव दिखेगी। ओके, सो इसमें ये सब हमारे पास ड्राइव्स होती हैं, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्टरी। ओके, सो ये डायरेक्टली क्या होती हैं? इसे क्या होता है, जो फाइल्स होती हैं, जैसे कि आपने इसमें कोई फाइल्स बनाई है अपने कॉलेज नेम की। ओके, सो कॉलेज नेम की डाटा है, सो इसे आप हायरार्चिकल वे में आप डाटा को स्टोर कर सकें, इसके लिए हम डायरेक्टरी का यूज करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग इज राउंड रोबिन शेड्यूलिंग? किस प्रकार की शेड्यूलिंग को हम राउंड रोबिन शेड्यूलिंग कहते हैं? ओके, आरआर शेड्यूलिंग भी बोलते हैं इसको। तो आपसे इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, आरआर शेड्यूलिंग किसे कहते हैं, तो उसे हम राउंड रोबिन शेड्यूलिंग कहते हैं। सो दिस टाइप ऑफ दिस, सो दिस इज लाइक प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। राउंड रोबिन को हम प्रिमिटिव शेड्यूलिंग बोलते हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ओके, फॉर दिस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, विच कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड टू सॉल्व अ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम? क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है? सो बाउंडेड वेटिंग, प्रोसेस प्रोग्रेस, एंड म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ऑल ऑफ एबो, ये सभी कंडीशंस सेटिस्फाई होनी जरूरी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा ऑपरेशन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सही है? सो विंडो इज अ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। जो विंडो है वो हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इट्स फुल फॉर्म इज इंपॉर्टेंट, GUI, ग्राफिकल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, जो कुछ भी हम देख पाते हैं वो ग्राफिकल इंटरफेस यूजर होता है। सो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो बोलते हैं हम। सो दिस इज विंडो इज GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। वी हैव डिस्कस दिस इन लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 3, लास्ट पेज। ओके, you can go and watch this. Next, which of following file system is supported by the Windows OS? इनमें से कौन सी फाइल है जो OS विंडो द्वारा या विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सपोर्ट की जा सकती हैं? NFTs, like this is contains by that. Okay, FAT, file allocation table 32, like that type, and XFAT, all of these are supported in window. Okay, next, which of following keys does the user which of following keys does the user applications running simultaneously in the window operating system? So option number A is correct, function plus tab. Okay, function plus tab is the key. Okay, next, question number 7, which of following commands create an emergency repair disk for window NT 4.0? So option number B is correct, but the correct command is repair, then R for repair, and DIS, repair disk dot exe. This command is used for emergency repair. Okay, so question number 8, which of following scheduling algorithm is primitive scheduling? इनमें से कौन सी ऐसी एल्गोरिदम है जो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है? ऑप्शन नंबर ए, FCFS शेड्यूलिंग, SJF scheduling, network scheduling, and SRTF scheduling. So STRF scheduling is the correct. Okay, this is a primitive scheduling. Option number 9, question number 9, how can you get a printout of system configuration on Windows 9X OS? विंडो 9X OS में आप सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की जो प्रिंट आउट है वो कैसे ले सकते हैं, उसकी कमांड क्या है? सो उसके लिए फ्रॉम द डिवाइस मैनेजर क्लिक द प्रिंट आउट बटन। डिवाइस मैनेजर से आप प्रिंट आउट बटन पर क्लिक करें। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स ऑन द सर्वर? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सर्वर पर रन करता है? सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, what type of a memory stores what types of
memory stores data in swap file on hard drive. So option number B is correct, virtual memory. Okay, so virtual memory stores data in swap file in hard drive. Okay, next question number 12. Which of following semaphore can take the नॉन नेगेटिव इंटीजर? इनमें से कौन सा सेमाफोर है जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स वैल्यू को ले सकता है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा काउंटिंग सेमाफोर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। इन विच डायरेक्टरी, इनमें से कौन सी डायरेक्टरी में, इन विच डायरेक्टरी लोकल यूजर प्रोफाइल सेटिंग आर स्टोर्ड बाय डिफॉल्ट इन विंडो 2000? विंडो 2000 में डिफॉल्ट सेटिंग क्या होती है जहां पर यूजर की प्रोफाइल सेव होती है? सो उसे हम कहते हैं सी में, सी ड्राइव में डॉक्यूमेंट एंड सेटिंग्स में स्टोर होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट रिक्वायर कमांड टू रन? इनमें से कौन सा सिस्टम है जिसमें कमांड्स की आवश्यकता नहीं होती उसे रन करने के लिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो काली लिनक्स इज अ software, is a OS which requires command to operate. Okay, so in question he asked that does not require command. Okay, so window doesn't require command. Option number B is correct. And Unix is also required like a operating system, and it's require commands to operate and run this. Okay, and next question, question number 15. Which method is best among the file allocation method? इनमें से कौन सा मेथड बेस्ट है फाइल एलोकेट करने के लिए? सो फर्स्ट इज लिंक्ड, contiguous, indexed and none of above. So indexed method is the best for file allocation method. Okay, next question number 16. The operating system works between, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है OS जो है वो कार्य करता है इंटरफेस की तरह, इंटरफेस लाइक यूजर एंड कंप्यूटर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 17. व्हाट इज द पेजिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम में पेजिंग क्या है? सो ऑपरेटिंग सिस्टम पेजिंग क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम को ही हम पेजिंग बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। टेक अ शॉर्ट रिवीजन ऑफ दिस। लाइक पेजिंग इज व्हाट? पेजिंग वी कैन से दिस मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम, मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम इज लोडेड फर्स्ट व्हेन स्टार्टिंग अ कंप्यूटर? इनमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो पहले लोड हो जाता है जैसे ही हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं? तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ही लोड होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल्स करते हैं कि आइकन्स को एंड वेयर द सॉफ्टवेयर विल बी लोडेड। ओके, ऑल दैट थिंग्स। सो यस, क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ फॉलोइंग बैकअप मेथड्स इज क्विकेस्ट एंड रिक्वायर्ड टू लीस्ट अमाउंट ऑफ बैकअप स्पेस? ओके, इनमें से कौन सा ऐसा बैकअप है जो सबसे तेज हो एंड कम अमाउंट का बैकअप लेगा? ओके, सो हियर वी कैन से दैट इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल बैकअप बोलते हैं उनको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डिक्शन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर? विच इज नॉट अ टाइप ऑफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर? सो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का टाइप नहीं है इसमें से स्टैक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ओके, स्टैक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इज नॉट अ टाइप ऑफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज नॉन प्रिमिटिव? इसमें से नॉन प्रिमिटिव कौन सा है? ओके, जैसे कि राउंड रॉबिन इज अ प्रिमिटिव। ओके, सो नॉन प्रिमिटिव कौन सा इसमें से है? सो ए इज एससीएफ शेड्यूलिंग एंड सी इज एसआरटीएफ शेड्यूलिंग। सो एसजेएफ शेड्यूलिंग इज अ नॉन प्रिमिटिव। ओके, सो remember this, those 2 points. Round robin RR scheduling and SRTF scheduling are primitive, and another this HCF is non-primitive. Question number 22. Which of following scheduling reduces process flow time? इनमें से कौन सी शेड्यूलिंग है जो प्रोसेस फ्लो टाइम को कम करती है? सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले जो भी प्रोसेस आएगी वो एग्जीक्यूट होगी। लीफो मीन्स लास्ट इन एंड फर्स्ट सर्व, जो प्रोसेस सबसे लास्ट में आएगी वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। लास्ट इन फर्स्ट ऑफ लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, लीफो एंड एसजेएफ। सो इनमें से ऐसी कौन सी है जो रिड्यूस करती है उसके फ्लो टाइम को? सो एसजेएफ रिड्यूसेस द फ्लो टाइम। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बफर ओवरफ्लो इन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कितने प्रकार के बफर्स हैं जो ओवरफ्लो करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में? सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 2, 2 प्रकार के। ओके, नेक्स्ट 25। इन विच एलोकेशन मेथड डज द फाइल साइज, in which allocation method does the file size the file before creation the file? Okay, in which allocation method does the file size the file
before creating the file. Okay, so this question is little bit complicated. So the answer is contiguous. Okay, in the contiguous allocation this happens. क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ फॉलोइंग एल्गोरिदम इज यूज टू अवॉइड डेडलॉक? इनमें से हमें किस प्रकार के एल्गोरिदम का यूज करने चाहिए डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए? ऑप्शन नंबर ए इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग, बी इज प्राइमरली एल्गोरिदम, एंड सी इज बैंकर्स. We have discussed this in last lecture, lecture number 3. Like there was a question, banker's algorithm is used for, so used for avoid deadlock. Option number C is correct. Okay, question number 27, which of following component does not belong to PCB? PCB is a important full form. Okay, important, remember this, PCB is important. So which of following component does not belong to PCB? So इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो PCB से बिलोंग नहीं करता है, यानी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से बिलोंग नहीं करता है? सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. Operating system doesn't belong to the PCB, and CPU register are from PCB, CPU are and count accounting information all is done by the CPU, so that's for this belongs to PCB, and operating system doesn't belong to the PCB. Option number C is correct. 28, which of following method is used to improve the main memory utilization? इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो मेन मेमोरी की यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव करता है? सो क्वेश्चन नंबर 28, स्वैपिंग मेथड इज यूज टू इम्प्रूव. नेक्स्ट 29, बफर क्या है? सो बफर इज अ टेम्परेरी एरिया. बफर इज टेम्परेरी एरिया. ओके, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स ओनली रियल टाइम एप्लीकेशन? इनमें से कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सपोर्ट करता है? सो फर्स्ट इज बैच ओएस, डिस्ट्रीब्यूटेड, रियल टाइम ओएस एंड नेटवर्क ओएस. सो हियर इज द आंसर रियल टाइम ओएस. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. Okay, question 31, which of following binary formats supports the Linux operating system? Which of following binary format supports the Linux operating system? So LF binary format. Okay, option C is correct. Question number 32, what is Kali Linux? Kali Linux is a type of operating system, so option number B is correct. Operating system है Kali Linux. Okay, like window, like all that things, but Kali Linux requires what? It is requires commands. Okay, Kali Linux. Next, question number 33, which of following statement is correct about the fragmentation? Fragmentation means wastage of memory. Fragmentation is wastage of memory. Wastage memory. So which of following statement is correct? इनमें से कौन सा सही है 33 के लिए? So loss of memory, I say that wastage of memory, so loss of memory is called fragmentation. Question number 34, SSTF stands for, this is important full form. Okay, learn this. So SSTF stands for shortest seek time first. Shortest seek time first. Option number B is correct. Okay. Next, the PCB is identified by. PCB है उसे आइडेंटिफाई किसके द्वारा किया जाता है? So PCB is identified by semaphore. Okay. Question number 35, the PCB is identified by integer process ID. Question number 36, which of following method is used to prevent threads and process from accessing a single resource? Okay, accessing a single resource. So option number B is correct, semaphore. Semaphore method is used to prevent the threads. Okay, we have discussed in the same PDF in the last question. Okay, next question number 37, which of following mechanism is a locking mechanism? इनमें से कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जो लॉकिंग मैकेनिज्म है? So mutex is a locking mechanism. Okay, question number 38, which of following statement is correct about virtual memory? इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो वर्चुअल मेमोरी के लिए सही है? Okay, so for virtual memory, option number B is correct. It is a separation of user logical memory and physical memory. Okay, लॉजिकल मेमोरी एंड फिजिकल मेमोरी का सेपरेशन है, उसे ही वर्चुअल मेमोरी हम कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 39, काउ स्टैंड्स फॉर. काउ मीन्स गाय. Oh, that's not a good sense of this. So the full form of cow, full form, first time you are studying about the full form of cow. Okay, whenever anybody says about this, what is cow, so you have to say what? Cow is a copy overwrite. Okay, copy overwrite. Option number B is correct, copy overwrite. Question number 40, who is responsible for keeping the process from the program? इनमें से कौन है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कीपिंग द प्रोसेस
from the program. Okay, so op- here is operating system. Operating system is responsible for keeping the process from the program. Okay, so we have discussed all this video. Okay, thanks for watching all these videos, and keep showing love like this, and we will also upload the video of fourth sem when you will come in fourth semester. Okay, so before that, join this channel on WhatsApp. That's why you will be updated. Okay, thank you.